एक समय की बात है। किसी गांव में एक दर्जी रहता था। वह बहुत गरीब था। मन ही मन सोचता रहता था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसे क्यों नहीं जोड़ पाता। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया, इस गांव में मेरा कोई भविष्य नहीं। मुझे शहर चलकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। शायद वहां पर देवी लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान हो जाए और मेरी हालत सुधर जाए। यह सोचकर वह शहर की ओर चल पड़ा। दर्जी अभी थोड़ी दूरी पहुंचा था कि उसे रास्ते में एक लकड़हारा दिखाई दिया जो एक वृक्ष से लकड़ियां काट रहा था। दर्जी ने उससे पूछा, ओ भैया लकड़हारे, तुम लकड़ियां काटकर कितने पैसे कमा लेते हो? कुछ ना पूछो दोस्त, लकड़हारा लकड़ियां काटना छोड़कर उसकी ओर मुंह करके उदास स्वर में बोला, सारे दिन मेहनत करता हूँ फिर भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता है और कोई काम मैं जानता नहीं, इसलिए पेट भरने के लिए लकड़ियां काटता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। बस इसी तरह जिंदगी कट रही है। सुनकर दर्जी ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत मेहनत करता था किंतु उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है वहां कोई चमत्कार हो जाए और मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। दर्जी की बात सुनकर लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलता हूँ। दोनों एक साथ शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें लकड़ी का एक कारखाना दिखाई दिया। वहां एक बड़ी लकड़ी के कुछ टुकड़े लेकर उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वह एक सुंदर सी मेज बन सके। जब दर्जी और लकड़हारा उसके समीप पहुंचे तो वह अपनी दुखती कमर को सहलाते हुए सीधा खड़ा हो गया। लकड़हारे ने उस बढ़ई से कहा, भैया बढ़ई, हम दोनों भी तुम्हारी तरह कड़ी मेहनत करते थे, पर उस मेहनत का हमें कभी लाभ नहीं मिला, इसलिए अब हम शहर जा रहे हैं। शायद वहां धनी बनने की हमें भी कोई राह मिल जाए। उनकी बात सुनकर बढ़ई ने भी जाकर अपने औजार एक तरफ रख दिए और कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तीनों शहर की ओर चल पड़े। अब जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आग जलाई और भोजन तैयार किया। उसी समय एक बूढ़ी औरत भी आ पहुंची। वे सब आपस में बातें करने लगे। जब उस बूढ़ी औरत को यह पता चला कि उन तीनों ने ज्यादा धन कमाने में के लालच में अपना अपना घर छोड़ा है और वह भी किसी देवी चमत्कार की आशा करके, तो वह उनसे बोली, तुम लोगों ने अपना घर छोड़कर मूर्खतापूर्ण काम किया है। क्यों? अगर कोई परी हमें मिल जाए तो और उसके वरदान से हम रातों रात धनी ना बन जाए, ये भी तो हो सकता है। दर्जी ने बोला, तब तुम यह समझ लो कि बुढ़िया के वेश में मैं भी एक परी हूँ। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम तीनों को एक एक वरदान दूंगी और देखूंगी कि तुम लोग उसका क्या लाभ उठाते हो। इतना कहकर बुढ़िया दर्जी की तरफ देखने लगी। दर्जी ने अपने धंधे को ध्यान में रखते हुए कहा, तब तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस भी चीज को खींचूं वह लंबी होती चली जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा, परी ने कहा। जब उसने लकड़हारे की तरफ देखा, लकड़हारे ने अपने लकड़ी काटने के काम को ध्यान में रखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जिस चीज को हाथ से मारूं वह टूट जाए। ऐसा ही होगा, परी ने कहा। तब उसने बढ़ई की तरफ देखा। बढ़ई ने अपने काम को ध्यान में रखते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि मैं जिस वस्तु को एक साथ रखूं वह मजबूती के साथ जुड़ जाए। ऐसा ही होगा, परी ने कहा। फिर वह उठ खड़ी और वहां से चल पड़ी। परी के जाने के बाद दर्जी बोला, अब हमें यह देखना चाहिए कि जो वरदान परी ने दिया है वह पूरा होता है कि नहीं। यह कहकर उसने अपने झोले में से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, उसे खींचा। यह देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा कि कपड़े का वह टुकड़ा लंबाई में बढ़ता ही चला गया। उसके बाद लकड़हारा उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ एक पेड़ के तने पर दे मारा। पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। तब बढ़ई ने उस टूटे हुए पेड़ के एक भाग को उठाया और उसे पेड़ के तने के साथ लगाया। बढ़ई के ऐसा करते ही पेड़ के दोनों भाग मजबूती से आपस में जुड़ गए। यह देखकर तो तीनों खुशी से झूम उठे और आग के चारों ओर नाचने लगे। दर्जी ने बातों ही बातों में अपनी नाक को पकड़कर खींचा। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसकी नाक तो खींचकर लंबी हो गई। उसने अपने मन में सोचा, हाय अब मेरा क्या होगा? मैंने तो अपने मन में कपड़े को ध्यान में रखकर ही वरदान मांगा था। जब लकड़हारे ने दर्जी की लंबी नाक देखी तो वह अपनी हंसी न रोक सका। हंसते हंसते उसने अपना हाथ जोर से अपने पैर पर ही दे मारा। चटाक की आवाज हुई और उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसने परी से वरदान जो मांगा था कि अपना हाथ से जिस चीज पर मारे तो वह टूट जाएगा, उसने अपने मन में सोचा, हाय अब क्या होगा?
मैंने तो पेड़ काटने की बात ध्यान में रखते हुए उस परी से वरदान मांगा था, यहाँ तो मेरी ही टांग टूट गई। उन दोनों की ऐसी दुर्गति देखकर बड़ा ही आपा खो बैठा और वह जल्दी जल्दी अपना जूता पहनने लगा, जो उसने उतार कर पास ही रख दिया था। वह गुस्से में भरकर बोला, मैं अभी उस बुढ़िया को बुलाकर लाता हूँ। पर यह क्या? बढ़ई का हाथ अपने ही जूते से चिपक गया और वह एक कदम भी आगे न चल सका। भाग्यवश उसी समय वही परी जिसने बुढ़िया का वेश बनाया था झाड़ी के पीछे से प्रकट हो गई और उनसे बोली, तुम लोगों को वरदान मांगने से पहले खूब अच्छी तरह सोचकर ही तो वरदान मांगना चाहिए था। अब बोलो, क्या मैं अपने वरदान वापस ले लूं, जिससे कि तुम अपनी पहली हालत में लौट सको? जरूर जरूर जरूर, वे तीनों परी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। परी ने अपने वरदान वापस ले लिए। तब उन तीनों ने कसम खाई कि वे अब कभी भी धन के लालच में इधर उधर नहीं भटकेंगे, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ेंगे और जो कुछ मेहनत से कमाई होगी उसी से अपनी गुजर बसर करेंगे। उन तीनों के साथ तो वही कहावत चरितार्थ हो गई, घलाट के बुद्धू घर को आए।